Hello friends. Welcome to my channel New Real Amazing. In this channel, you will get very fresh, authentic and interesting information. Please subscribe this channel if you have not subscribed yet. आज हम बात करने वाले हैं भारत के रतन और मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा की। इन्हें भारत के दो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। जब कभी भी देश और दुनिया में संकट आया है, इन्होंने मानवता के लिए अपने खजाने को हमेशा खोला है। अगर बात करें रिसेंटली दुनिया में आई कोरोना संकट की, तो इसमें भी इन्होंने 500 करोड़ की सहायता राशि दी है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी रोल मॉडल माने जाते हैं रतन टाटा। आजकल रतन टाटा कुछ परेशान चल रहे हैं। इनकी परेशानी का कारण क्या है, यह सब जानने की उत्सुकता भारत के साथ साथ दुनिया के लोगों की भी है। लेकिन उनकी परेशानी का कारण जानकर बड़ी हैरानी होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद उनकी तबीयत खराब होगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद इस समय बिजनेस के उतार चढ़ाव के कारण उनकी परेशानी होगी, या फिर सबके ध्यान में अलग अलग बातें आ रही होंगी। लेकिन यकीन मानिए, कारण कुछ और है। जी हाँ, इन सब के अलावा उनकी परेशानी का कारण बने हुए हैं कुछ ट्वीट्स। शुरुआत करते हैं अभी कोरोना काल में आई कुछ ट्वीट से। सोशल मीडिया पर एक खबर फैलती है कि कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बातों को रतन टाटा द्वारा नकारा गया है, जिसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस कोरोना संकट के कारण विश्व की इकोनॉमी गिरेगी। लेकिन रतन टाटा ने जवाब में कहा कि अगर इन एक्सपर्ट्स की माने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान का कोई भविष्य न होता, परंतु जापान ने पिछले 30 वर्षों में दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। साथ ही इस खबर में यह भी लिखा गया है कि अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इजराइल दुनिया के नक्शे में ना होता। कुछ देर बाद रतन टाटा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का खंडन भी किया कि ये मेरे शब्द नहीं हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि अगर भविष्य में मुझे कुछ कहना होगा तो मैं अपने ऑफिशियल चैनल से कहूँगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद फिर से खबर आती है जिसमें लिखा गया कि रतन टाटा ने कहा है कि 2020 जीवित रहने का साल है, लाभ हानि का नहीं। सुनने में तो यह बात सच लगती है, लेकिन आप हैरान होंगे यह जानकर कि यह शब्द भी रतन टाटा के नहीं हैं। फिर से उन्हें आकर यह ट्वीट करना पड़ता है कि यह सब मेरे द्वारा नहीं कहा गया। इस बार इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि मेरी तस्वीर के साथ लिखे हुए वाक्य भी इस बात की गारंटी नहीं लेते कि ये मेरे ही हैं। इसके बाद भी खबरों का भ्रम रुक नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ कि रतन टाटा ने एक फार्मेसी कंपनी में 50% की हिस्सेदारी ली, लेकिन बात कुछ और ही थी। फिर से उन्हें अपने ट्विटर हैंडल पर आकर इसका खंडन करना पड़ा। दरअसल उन्होंने 50% की हिस्सेदारी नहीं बल्कि एक माइनॉरिटी टोकन इन्वेस्टमेंट की है। उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसा कभी ना हो कि उन्हें फिर से सफाई देनी पड़े। और हाँ, हम भी उनका सम्मान करें और जो उनके अपने ट्विटर पर कोई खबर हो उसी को सच माने। धन्यवाद। Subscribe this channel and motivate me to create more informative videos on different topics. Also don't forget to press the bell icon so that you will not miss any of my videos. Thanks for watching my videos till the end.